Hello everyone. Today we are going to discuss the psychomotor domain, which is introduced by this Simpson in 1972. इससे पहले हम ब्लूम टैक्सोनॉमी की जो दो मेन टाइप हैं, जिसमें हमने कॉग्निटिव डोमेन और अफेक्टिव डोमेन को डिस्कस किया था, और आज की वीडियो में हम जो इसकी तीसरी डोमेन है, जिसको साइकोमोटर डोमेन है, उसको हम पढ़ेंगे। और इसको सिम्पसन ने पेश किया था 1972 में पेश किया था। साइकोमोटर जो डोमेन है, बेसिकली आपने इसको ये समझना है कि कॉग्निटिव डोमेन जो है उसको आपने माइंड से जोड़ा था, कि उसका ताल्लुक हमारे ब्रेन से है, हमारे जो है कॉग्निशन से है, हमारे जो है वो माइंड से है। और जो अफेक्टिव डोमेन है उसका ताल्लुक आपने पढ़ा था कि उसका जो ताल्लुक है वो हमारे जो है हार्ट के साथ है, हमारे जो फीलिंग्स हैं, एटीट्यूड हैं, इमोशंस हैं, उसके साथ है। ये जो तीसरी टाइप है साइकोमोटर डोमेन, इसमें जो है जो इसका ताल्लुक है वो हमारे बॉडी के मसल्स के साथ है, यानी मोटर स्किल्स के साथ है। जो मोटर स्किल मसल स्किल्स को कहते हैं, जिसमें आपके मसल्स यूज़ होते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूँ तो मेरे मसल्स बोलने के यूज़ होते हैं, मैं चलता हूँ तो चलने के मसल्स यूज़ होते हैं। तो अब जो प्रैक्टिकली जब आप करते हैं कुछ, जैसे आप लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, गा रहे हैं, खा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो ये आपका प्रैक्टिकली वर्क होता है, और इसी डोमेन को जो है वो साइकोमोटर डोमेन कहते हैं। व्हाट इज अ साइकोमोटर डोमेन ऑब्जेक्टिव्स? साइकोमोटर डोमेन क्या है और इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है? इट डिस्क्रीट फिजिकल फंक्शंस, रिफ्लेक्स एक्शंस एंड इंटरप्रिटेटिव मूवमेंट्स। ये जो है इसमें आपने ये माइंड में रखना है कि फिजिकली एक्शंस, रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं जो साइकोमोटर डोमेन होता है, यानी फिजिकली आप इसमें इन्वॉल्व होते हैं। जबकि जो आपने जो इससे पहली पढ़ी हैं दो डोमेन्स, उसमें फिजिकली आप इन्वॉल्व नहीं होते हैं। These types of objectives are concerned with the physically encoding of information. Physically आप कोई information को encode करते हैं with movement and with activities, जिसमें आपकी movement होती है और आप मुख्तलिफ किस्म की activities करते हैं, where the gross and fine muscles are used for expressing or interpreting information or concepts, जिसमें आपके मसल्स, ग्रॉस और फाइन मसल्स जो होते हैं आपके यूज होते हैं। ग्रॉस मसल्स क्या होते हैं? जैसे जो बड़े लेवल के, जैसे आप कहते हैं मैं चलता हूं तो मेरे जो मसल यूज होते हैं वो ग्रॉस हैं। फाइन, जैसे मैं बोलता हूं तो ये मेरे जो हैं ये फाइन मसल्स हैं। तो ये जो बड़े लेवल के होते हैं उसको आप ग्रॉस कहते हैं, और फाइन जो है वो माइनर लेवल के जो आप कह सकते हैं मसल्स होते हैं। तो ये जो यूज होते हैं मसल्स हमारे, तो उसमें ये किस में? साइकोमोटर डोमेन में आता है। यानी मसल्स जब यूज हो रहे हो, फिजिकली आप इन्वॉल्व हो रहे हो, आप एक्टिविटीज कर रहे हो, मूवमेंट कर रहे हो, तो ये सारी चीजें जो है साइकोमोटर डोमेन में होंगी। एंड इट रेफर्स टू नेचुरल ऑटोनोमिक रिस्पॉन्स और रिफ्लेक्सेस। सो साइकोमोटर डोमेन को आपने ये समझ लेना है कि साइकोमोटर डोमेन में आप फिजिकली किसी भी काम में इन्वॉल्व होते हैं। इसके जो सिम्पसन था उसने इसके कितने लेवल्स बताए हैं जी? 7 इसके लेवल्स उसने बताए हैं, और जो सबसे लोएस्ट लेवल है वो परसेप्शन है, और सबसे जो हाईएस्ट लेवल है वो ओरिजिनेशन है। और एक एक करके हम इनको डिटेल से पढ़ेंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी के लेवल्स को आपने समझना है। और हम बहुत ही आसान एग्जांपल्स के साथ मैं कोशिश करूंगा आपको समझाऊं, ताकि विद एग्जांपल्स आप इन सारे जो लेवल्स हैं उनको अच्छे से समझ सकें। पहला इसका लेवल है परसेप्शन, सेट, गाइडेड रिस्पॉन्स, मैकेनिज्म, कम्प्लेक्स अवर्ट रिस्पॉन्स, एडाप्टेशन एंड ओरिजिनेशन। ये सारे इसके लेवल्स हैं, एक एक करके हम इसको डिस्कस करते हैं। The first level is perception, the ability to use sensory cues to guide motor activities. This ranges from sensory stimulation through cue selections to translations. Examples इसमें ये words हैं जिनसे आप इसकी perception की पहचान कर सकते हैं। Perception क्या है? आपने पहले इस word को समझना है। परसेप्शन है परसीव करना, किसी चीज को लेना, यानी इसमें आपके जो सेंसरी जो होते हैं ना, आप सेंसेस होती हैं, जो आपकी 5 सेंसेस हैं। जैसे जब आप किसी, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे इफ यू आर वांट टू बिकम अ टेलर, अगर आप टेलर बनना चाहते हैं, आप दर्जी बनना चाहते हैं, तो उसके लिए जब आप जाते हैं किसी टेलर के पास काम सीखने के लिए, तो सबसे पहले जब आप टेलर के पास जाते हैं तो वो आपका देखता है कि क्या आपकी जो सेंसेस हैं वो काम कर रही हैं या नहीं कर रही। अब ये जो है ये परसेप्शन है, जिसमें वो आपके सेंसेस को देखता है कि वाकई ये बंदा जो है मेंटली ठीक है,
मेंटली ठीक है तो फिर ये है कि वो परसेप्शन यानी परसीव कर लेगा। तो ये जो है ये फर्स्ट इसका इनिशियल स्टेज है। उसके बाद इसका सेकंड स्टेज है सेट। सेकंड जो लेवल है सेट क्या है जी, रेडीनेस टू एक्ट, यानी आपकी रजामंदी किसी काम के लिए भी आपकी जो रेडी होना, आपका जो रजामंद होना, तो इसको आप सेट कहते हैं। इट इंक्लूड्स मेंटल, फिजिकल एंड इमोशनल सेट्स। दीज थ्री सेट्स आर dispositions that predetermine a person's response to different situations, sometimes called mindsets. इसमें आपने ये की बात को याद रख लेना है, जैसे आप कहते हैं ना कि फलां बंदा वहां पे गया और सेट हो गया, आप ये अक्सर कहते रहते हैं। अब सेट होने का मतलब ये है कि आप का ये है कि आप किसी काम के लिए फिट हो जाते हैं, यानी आपको आप वहां पे काम सीखने गए टेलर का, सपोज हमने वो उसी एग्जांपल को लेके चलते हैं। अब वो आपसे पूछता है कि क्या वाकई आप इधर रहेंगे, काम करेंगे, तो वो अपनी रजामंदी का भी इजहार करता है और वो वहाँ पे काम करना शुरू कर देता है, यानी रेडीनेस है होती है उसमें, और एक माइंड सेट अपना बना के वो काम स्टार्ट कर लेता है। इसके कुछ एग्जांपल जो हैं ये असेंबल, डिमॉन्स्ट्रेट, इमिटेट, कंस्ट्रक्ट, एग्जीक्यूट, यानी एग्जीक्यूट वो अपना प्लान करता है, मैनिपुलेट, कॉपी, हैंडल, परफॉर्म, ये सारी चीज़ें सेट में आती हैं, यानी वो माइंड सेट अपना बना लेता है। ये सेकंड उसका जो है लेवल है। उसके बाद जो नेक्स्ट लेवल है इसमें साइकोमोटर डोमेन में, थर्ड लेवल, उसको गाइडेड रिस्पांस बोलते हैं। गाइडेड रिस्पांस क्या है? द अर्ली स्टेज इन लर्निंग अ कॉम्प्लेक्स स्किल दैट इंक्लूड इमिटेशन एंड ट्रायल एंड एरर। एडिक्वेंसी ऑफ परफॉर्मेंस इज अचीव्ड बाय प्रैक्टिसिंग। गाइडेड रिस्पांस में आपकी सबसे ज्यादा प्रैक्टिस होती है, और इसमें ट्रायल, आप गलतियां भी करते हैं और आप सीखते भी हैं। जैसे अब वो वहां पे गया और उसने वहां पे सेट हो गया और काम करना शुरू किया। गाइडेड रिस्पांस का मतलब है कि वो अपना जो उसका होगा, टीचर होगा, टेलर उसका होगा, उसको सिखाने वाला, अब उसको देख के वो काम करना शुरू करेगा, इमिटेट करेगा उसको देख के, और उसके जो है वो गाइड करेगा उसको, प्रॉपर क्या करेगा, गाइडेंस होगी उसके मुख्तलिफ वो गलतियां करेगा और वो सीखेगा। ये जो मरहला है इसको आप गाइडेड रिस्पांस कहते हैं, यानी गाइडेड किस्म की वहां पे एक्टिविटीज होंगी, जिसमें कंट्रोल एक्टिविटी भी आप इसको कह सकते हैं कि उसमें कंट्रोल एक्टिविटी होंगी। वो एक्टिविटीज को देख रहा होगा कि ये जो काम सीख रहा है मेरे साथ, ये कटिंग कैसे कर रहा है, ये जो है वो सिलाई कैसे कर रहा है, वो सब चीजों को साथ वो देख रहा होता है उसका जो टीचर होता है सिखाने वाला। ये गाइडेड रिस्पांस है। उसके बाद है जी मैकेनिज्म। मैकेनिज्म क्या है? This is the intermediate stage in learning a complex skill. Learned responses have become habitual and the movement can be performed with some confidence and proficiency. इसमें मैकेनिज्म में ये है कि जैसे आप वहाँ पे टेलरिंग का काम सीखने के लिए गए, तो जब आपने गाइडेड रिस्पांस में उसकी जो है 2-3-4 महीने के बाद ऐसा होता है, आफ्टर 2 and 3 months आप इस काबिल हो जाते हैं कि आप खुद से भी कुछ कर सकें। अब आप एक स्किल को सीख लेते हैं। मैकेनिज्म में ये है कि आपके पास कोई स्किल आ जाती है, यानी अब आपको ये समझ लें कि सीधी सीधी जो शर्ट है, जैसे सपोज आप शर्ट बनाना सीखते हैं या आप कमीज बनाना सीखते हैं, तो आपको कमीज बनाना, आपको शर्ट बनाना आ जाता है, और जब ये आपको स्किल आपके अंदर आ जाए तो ये मैकेनिज्म कहलाएगा। उसके बाद है जी इसका नेक्स्ट लेवल कॉम्प्लेक्स अवर्ट रिस्पांस, यानी जो आप आगे जाएंगे तो इसमें कम्प्लेक्सिटी आएगी, लेवल आपका हायर लेवल पे जाएंगे आप। कॉम्प्लेक्स अवर्ट रिस्पांस का मतलब है द स्किलफुल परफॉर्मेंस ऑफ मोटर एक्ट्स दैट इन्वॉल्व्स कॉम्प्लेक्स मूवमेंट पैटर्न्स। कॉम्प्लेक्स मूवमेंट पैटर्न्स का में ये मतलब है ना कि जैसे हमने ये सीख लिया कि मैकेनिज्म में उसके पास स्किल आ गई, यानी वो शर्ट को सीख सकता है, शर्ट को जो है वो बना सकता है, उसके अंदर सीधी सीधी शर्ट को बनाना, उसके अंदर ये स्किल आ गई है। अब कॉम्प्लेक्स अवर्ट रिस्पांस में ये होता है कि वो टीवी भी देख रहा है, वो बातें भी कर रहा है, वो मुख्तलिफ किस्म की एक्टिविटीज भी साथ कर रहा है, मोबाइल भी देख रहा है, लेकिन साथ साथ उसका प्रॉपर काम भी हो रहा है। यानी आप इतने यूज टू हो जाते हैं कि आप कॉम्प्लेक्स एक्शन की तरफ जा रहे होते हैं, आप मुख्तलिफ किस्म के साथ काम करते हैं। मुख्तलिफ ये है कि आप टीवी भी देख रहे होते हैं, आप बातें भी कर रहे होते हैं, आप मोबाइल पे कॉल भी लगी होती है आपकी, लेकिन उसके बावजूद आपका काम बिल्कुल स्मूथली चल रहा होता है। दिस इज द स्टेज ऑफ कॉम्प्लेक्स अवर्ट रिस्पांस। फॉर एग्जाम्पल, इसमें उन्होंने एग्जाम्पल दिए जैसे प्लेयर्स ऑफन अटर साउंड्स ऑफ सेटिस्फेक्शन। ये एक और एग्जाम्पल भी है, क्योंकि मैं तो टेलर की एग्जाम्पल लेके चला हूँ, तो ये इन्होंने एक और एग्जाम्पल लिखी है कि प्लेयर्स आर ऑफन अटर वर्ड्स ऑफ सेटिस्फेक्शन आर एक्सप्लेटिव्स एज सून एज दे हिट अ टेनिस बॉल। जैसे आप ये समझ लें ना कि जैसे सम टाइम ऐसे होता है कि जो प्लेयर है वो
बोल के मारते हैं, जैसे वो क्रिकेट में आप देखें कि बोल के वो छक्का मारता है, ये लें जी ये छक्का मैंने मारा। तो ये आप इस में ले लेते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स आउट रिस्पांस है। साउंड्स ऑफ सेटिस्फेक्शन जो होते हैं, असेंबल, कन्वर्ट, मेजर, कंडक्ट, लेबल, यूज, कनेक्ट, मैच, ये सारे जो हैं इसमें कॉम्प्लेक्स आउट रिस्पांस की एग्जांपल्स में आ सकते हैं। उसके बाद अगला जो है नेक्स्ट लेवल, उसको आप कहते हैं एडाप्टेशन। स्किल्स आर वेल डेवलप्ड एंड द इंडिविजुअल्स कैन मॉडिफाई मूवमेंट पैटर्न्स टू फिट स्पेशल रिक्वायरमेंट। यहां पे क्या होता है, एडाप्टेशन का मतलब है आप नई कोई चीज अडॉप्ट करते हैं, नई कोई चीज, जैसे शर्ट बनाना तो उसने सीख लिया, लेकिन अब वो शर्ट मुख्तलिफ किस्म की बना सकता है। यानी पहले तो सीधी सीधी शर्ट उसने सीखी थी, अडॉप्ट यानी नई चीज़ों को वो अडॉप्ट करता है, वहाँ पे वो नई नई चीज़ों को वो अडॉप्ट करता है। जैसे पहले वो सीधी शर्ट बना लेता था, अब वो उसके साथ पॉकेट्स भी मुख्तलिफ किस्म के वो लगाता है, उसको वो शोल्डर्स भी लगाता है, मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें वो ऐड करता है। तो इसमें क्या है, यानी चेंज है, चेंज होता है, रिफाइन, शो, मॉडिफाई, रिवाइज, मॉडिफिकेशन करता है, उसमें रिवाइज करता है, मुख्तलिफ चीज़ें उसमें जो अडॉप्ट करता है, तो उसको हम इस लेवल को एडाप्टेशन कहते हैं। एंड दिस इज द सेकंड लास्ट लेवल ऑफ ये जो है साइकोमोटर डोमेन। उसके बाद जो लास्ट इसका लेवल है ओरिजिनेशन। ओरिजिनेशन नेम से जाहिर है ये क्रिएटिविटी है, यानी ओरिजिनल कोई चीज वो बना देता है। क्रिएटिंग न्यू मूवमेंट्स पैटर्न्स टू फिट अ पर्टिकुलर सिचुएशन और स्पेसिफिक प्रॉब्लम। लर्निंग आउटकम्स एम्पेजेस क्रिएटिविटी बेस्ड अपॉन हाईली डेवलप्ड स्किल। इसमें आपकी स्किल्स पीक पे होती हैं और आप एक बहुत अच्छे कारीगर बन जाते हैं। जैसे हमने टेलरिंग की एग्जांपल को लेके चल रहे हैं, तो आप एक बेहतरीन किस्म के टेलर बनते हैं और आप मुख्तलिफ चीज़ें जो आपको दिया जाए आप सिलाई कर सकते हैं और आप नई नई चीज़ें जो हैं वो मार्केट में जाके इंट्रोड्यूस करवाते हैं। तो इसको हम ओरिजिनेशन कहते हैं, जिसमें आपकी क्रिएटिविटी होती है, जिसमें आप क्या करते हैं, नई चीज़ों को, नई बातों को, नई जो आपकी जो इनोवेशंस होती हैं उनको आप इंट्रोड्यूस करवाते हैं। ओरिजिनलिटी इसको बोलते हैं। इसकी एग्जांपल्स में आता है क्रिएट, रिसाइट एंड काउंट, रिमेंबर एंड अप्लाई, डिस्कार्ड एंड सब्स्टिट्यूट, रिकॉल एंड यूज, रिपेयर एंड यूज, रिसाइकल एंड यूज, सिलेक्ट एंड डिस्कार्ड। ये सारे वर्ड जो हैं इसमें ओरिजिनेशन में इसकी एग्जांपल्स में आ सकते हैं। यानी आपने एक ही बात याद रखनी है जो मेन है कि क्रिएटिविटी इसमें होती है, इसमें कोई नई चीज़ जो है आप इंट्रोड्यूस करवाते हैं। ये आपने लेवल सारे इसके पढ़ लिए जी, इन वर्ड से आप इसको याद रख सकते हैं। जैसे परसेप्शन क्या है जी, डिस्टिंग्विश, हियर, सी, स्मेल, टेस्ट, टच, ये वही मैंने आपको कहा था। इसको आप रिवाइज चलें कर लेते हैं, एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं। परसेप्शन क्या है, जिसमें आपकी सेंसेस होती हैं ना, ये सेंसेस जैसे हमने कहा था, सेंसेस उसकी देखेगा वो टेलर कि क्या वो जो है उसकी सेंसेस ठीक हैं इस काम के लिए या नहीं। फिर उसके बाद सेट है जी, एडजस्ट हो जाना, अप्रोच, लोकेट, प्लेस, पोजीशन, प्रिपेयर, यानी वो प्रिपेयर होता है, सेट होता है, सेट हो जाता है, वहाँ पे एडजस्ट हो जाता है। गाइडेड रिस्पांस ये है कि वो गाइडेड रिस्पांस उसकी मौजूदगी में, जो टीचर की मौजूदगी में वो प्रैक्टिस कर रहा होता है, कॉपी करता है उसको, डिटरमिन, डिस्कवर, डुप्लीकेट, यानी उसको भी कॉपी करता है, इमिटेट करता है, इंजेक्ट, रिपीट, ये सेम मीनिंग है इन सब के। उसके बाद मैकेनिज्म क्या है, एडजस्ट, बिल्ड, इलस्ट्रेट, इंडिकेट, मैनिपुलेट, मिक्स, सेटअप, यानी वो कोई स्किल जो है अपने अंदर वो ले आता है। एडाप्टेशन क्या है, एडाप्टेशन क्या है जी, अडॉप्ट, बिल्ड, चेंज, डेवलप, सप्लाई, यानी कोई नई चीज़ अपने अंदर वो अडॉप्ट करता है, चेंजिंग लाता है। और ओरिजिनेशन क्या है, कंस्ट्रक्ट, क्रिएट, डिज़ाइन, प्रोड्यूस, यानी नए किस्म के वो डिज़ाइन, नई चीज़ें, नई जो है वो कंस्ट्रक्शन, नया कोई आइटम प्रोड्यूस करके वो इंट्रोड्यूस करवाता है। ये सब लेवल जो हैं साइकोमोटर के हमने पढ़ लिए हैं और इसकी बेहतरीन एग्जांपल से हमने सीख लिए हैं। उम्मीद है आपको इसकी अच्छे से समझ आ गई होगी। That's all for today's lecture. Thank you. Allah Hafiz.